दोस्तों आज मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में जब हम काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट को लोग क्या समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई इंडिकेटर देखकर इजीली काम किया जा सकता है। बट एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है न्यूज़ बेस्ड। अब हम बात करें न्यूज़ की तो मेरे सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। आप कहेंगे यार ये तो फॉरेक्स इंटरनेशनल के लिए यूज़ की जाती है, कैसे हम इसको इंडियन मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समझाओ। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और आपको अपनी जो भी इंटरेस्ट की कह सकते हो कि जो आपकी करेंसीज हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको इसको रजिस्टर करना है या फिर आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको चला सकते हैं। नॉर्मली हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमें दिखाई दे रहा है कि हम किन किन करेंसी पेयर्स में काम करना चाहते हैं। मेनली हमारे जो मेन करेंसी पेयर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि यूरो बेस्ड हुआ, ठीक है, जीबीपी बेस्ड हुआ, जेपीवाई बेस्ड हुआ, ठीक है, और उसके बाद में जो लास्ट बचा हमारा यहाँ पे और यूएसडी बेस्ड हुआ। तो इन चार करेंसी पेयर्स में जो भी न्यूज़ जनरेट होगी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में जो बेसिक करेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें फिट करनी है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस नीचे जो न्यूज़ आएगी, न्यूज़ को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं कि हमें केवल और केवल उस पर्टिकुलर करेंसी के बारे में ही बताया जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। क्लियर? इसको करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको चारों को देखो मैंने पेयर्स को लगा दिया। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को आप देखोगे तो ज़्यादा ही अगर कोई खतरनाक होगा जो रेड काउंट किया जाएगा, उससे कम होगा। इस तरीके से इसकी कैटेगरी काउंट की जाती है। मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आती है फॉरेक्स मार्केट में, उसकी जब बात करें तो उसकी मूवमेंट्स इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि भाई यूरो के अंदर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, नॉर्मली न्यूज़ बेस्ड मार्केट जो होती है वो इंटरनेशनल फॉरेक्स बोला जाता है। बट हम लोग करते क्या है, इंडियन मार्केट में फॉरेक्स मार्केट का जो डाटा होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता ही पड़ता है। कैसे, आपको पता ही है कि जब भी हमारी मार्केट ऊपर जाएगी तो यूएसडी आना डाउन ट्रेंड ओपन होके खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से भी देखी जा सकती हैं। और ये दोस्तों रातों रात आपको नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपने वेबसाइट को सेव किया और 4 दिन बाद मैं इसको करना चालू करूँगा, तो नॉर्मली आप ये चीज़ नहीं लर्न कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट्स को ये चीज़ समझने के लिए एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। आपको फिल्टर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई खास न्यूज़ नहीं आई है। अगर हम यहाँ पे मोर में देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, रेड कैंडल क्रिएट हो रही है जीबीपी में, तो कॉमन सी बात है 17 अगस्त की बात की जा रही है। तो बेसिकली कब क्या है, कैसे क्या होने वाला है, सारी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन जगहों से आप जाकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डाउन ट्रेंड कहाँ पर है, अप ट्रेंड कहाँ पर है। नॉर्मली आप अगर एलएस ब्लू में काम करते हो तो आप इन पेयर में भी काम कर सकते हो, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर हो गए, 4 पेयर्स तो जो हमारे हैं वो, प्लस 3 पेयर्स ये हो गए, तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं 7 पेयर्स हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं करेंसी मार्केट के अंदर। और आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, बिकॉज ईजिली ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, कम लॉट के अंदर एंट्री कीजिए, ट्रेड कीजिए, और कोई न्यूज़ आती है तो न्यूज़ आने पर अपने फंड को बनाकर रखिए कि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप मैनेज कर पाएँ। नॉर्मली इतनी चीज़ें बहुत हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो। देखो ये स्टार्टिंग फेज़ के लिए बता रहा हूँ कि न्यूज़ कहाँ से मिलेगी। बेस्ट न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री से मिल जाती है, पता लग जाता है कि भाई कहाँ पे क्या होने वाला है। और ये चीज़ें आपको इंटरनेशनल फॉरेक्स में भी काम आने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल इन 3 पेयर में ही काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं जो कि 24 घंटे और 5 दिन चलते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी आपकी ये हेल्प करने वाली है। आपको मिनिमम इस वेबसाइट को 15 डेज तक की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन कोई भी आकर यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बन सकता। आपको एनालाइज करना पड़ता है कि किस चीज़ का क्या न्यूज़ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आई विश ये चीज़ क्लियर कर चुके होंगे। अब बात आती है, अगर न्यूज़ आ भी जाती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था
कि भाई अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम का डिफरेंस पड़ जाए, जैसे कि बात की जाए 4 डेज़ के हॉलीडेज़ यहाँ पे बीच में आ गए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो 4 दिन के अंदर न्यूज़ जनरेट होगी, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, अब जैसे बात की जाए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा, अभी मैंने खुद ट्रैक करता हूँ जो मैं न्यूज़ को, ताकि मेरा जो इंटरनेशनल फोरेक्स अकाउंट है उसके अंदर मैं अर्न कर पाऊँ, कॉमन सी बात है, वहाँ पे एनालाइज कर पाऊँ कि मार्केट में क्या कंडीशन है। आपको एक बात बताता हूँ, कॉमन सी चीज़ आती है, ध्यान दीजिए कि जब हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की तो वहाँ पे न्यूज़ इम्पैक्ट करती है। अब एशिया की बात की जाए तो एशिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर जरा सा कुछ होता है तो यूएसडी इंक्रीज करना चालू कर देती है, ठीक है। प्लस यूरोपियन कंट्रीज में कुछ होता है या फिर अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे इम्पैक्ट डलता है हमारी मार्केट के अंदर। तो आप एक बात ध्यान दो कि अभी जो यूएस, चाइना, जापान एंड यहाँ पे ताइवान की बात की जाएगी, इन चारों के बीच में जो रिलेशन चल रहा है, लाइक चाइना के जो जिनपिंग है बेसिकली प्रेसिडेंट, वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। अब बात की जाएगी अगर ये मिलते हैं तो क्या होगा, जो जापान और ताइवान की बात की जाएगी जो अमेरिका के बेसिकली सपोर्टर हैं और अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग जनरेट होती है। तो ये सारे जो पॉलिटिकल लाइक कह सकते हैं सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो हमारी करेंसी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती ही डालती हैं। ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम न्यूज़ को फॉलो करना समझ जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। अब जैसे आरबीआई अगर अपना रेपो रेट इंप्रूव करती है तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता कंफ्यूजन में कि करना क्या होता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें बेसिक इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कमाना चाहते हो फंड, तो कॉमन सी बात है, इसको कमाने के लिए यहाँ पे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ चल रही है। अब बात करें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉपी ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे फीचर ऐड कर सकते हो, मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि ओवरऑल मार्केट कहाँ पर जा रही है। कोई इंपॉर्टेंट करेंसी में लाइक कोई पेयर में कोई कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि अब ध्यान दो, अभी मैं बात करूं तो मेरी कितनी एज होगी, उससे ज़्यादा एज के लोग ना यहाँ पे लाइक 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पे काम करते हैं इन इन कंपनीज के लिए। तो आई विश कि आप समझोगे कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अगर वो कोई चीज़ बता रहे हैं, वो कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। एक गलती और बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट ज़ीरो बन जाता है। सो आई विश कि करेंसी मार्केट में कैसे आप कहाँ से न्यूज़ को फाइंड आउट करोगे फॉर फोरेक्स इंटरनेशनल एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस आपको ध्यान ये रखना है कि आईएनआर करेंसी के साथ में जो अदर करेंसीज हैं लाइक जीबीपी, ठीक है, यूएसडी, लाइक यहाँ पे जेपीवाई, ठीक है, यहाँ पे यूरो, और उसके बाद में क्रॉस करेंसी पेयर्स जो हैं इनके आपस में क्या क्या रिलेशंस चल रहे हैं, ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। टोटल हमें 7 चीज़ों पे नज़र रखना है कि इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है क्या, और अगर न्यूज़ नहीं है तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड जाता ही रहता है, और अगर कोई अप ट्रेंड जा रहा है तो वो अप ट्रेंड जाता ही रहता है। सो ये कॉमन लॉजिक पे काम करना है, साइकोलॉजिकली बहुत सिंपल तरीके से काम होता है, बट मुद्दा वो है हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम ये चीज़ फोकस करते हैं कि हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम करना प्रेफर करते हैं। आपको पता होगा जब हम निफ्टी में काम करते हैं तो निफ्टी का मतलब निफ्टी नहीं होता मेरे भाई, 50 स्टॉक्स होते हैं। तो उन 50 स्टॉक्स के अंदर कौन सी न्यूज़ आई, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ जिसमें से कि बड़े स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई कहने लगा हम तो केवल निफ्टी निफ्टी को फॉलो करते हैं, भाई अरे भाई उसको निफ्टी 50 स्टॉक को फॉलो करना पड़ेगा, सबकी न्यूज़ फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके उसको एनालाइज कर पाएगा कि भाई इसका ट्रेंड अप है या इसका डाउन है। अगेन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। इसके अंदर भी आपको जो स्टॉक्स हैं उनकी यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसमें कोई न्यूज़ तो नहीं है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि वो अप ट्रेंड जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड जाएगा। सेम चीज़ हम करेंसी में करने वाले हैं। लाइक अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे तो हमें केवल 2 चीज़ों को फाइंड आउट करना है भाई, यूएस के बीच में यूएसडी लाइक यूएस के बीच में और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोई ऐसी कोई न्यूज़ आई है जिसके कारण इस पे कोई इम्पैक्ट पड़े, क्या अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने या फिर रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसी न्यूज़ जनरेट की है जिससे कि इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट्स इट, इतना सा करना है और खत्म। आपको लग रहा है कि निफ्टी के अंदर आइडेंटिफाई करना आसान है, जी नहीं, 50 स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी में भी कम नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। बट यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 2 पेयर्स हो जाएंगे। सेम चीज़ जीबीपी आईएनआर की बात करेंगे
तो यहाँ 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर कि भाई ये न्यूज़ आई है तो ये इम्पैक्ट डालेगी, और इसके ऊपर न्यूज़ आई है तो ये इम्पैक्ट डालेगी। सेम तरीके से यूरो के अंदर काम करना है, ठीक है? इसी तरीके से जेपीवाई के अंदर काम करना है। इन चीज़ों को फॉलो करते रहना है, और केवल इन चीज़ों को फॉलो करते हुए भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? बाकी आपको आई थिंक ये चीज़ें धीमे-धीमे ही समझ में आने वाली है, रातों-रात समझ में नहीं आती। मैं इस वेबसाइट को, जो ये वेबसाइट है, इसको अप्रॉक्स 2 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 2 ईयर्स के बाद में अब मैं बोल पाता हूँ कि भाई अगर ये न्यूज़ आई है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो समझ सकते हो, टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल वर्क को अगर आप लर्न करना चाह रहे हो, रातों-रात नहीं हो सकता। अगर मैं बोल दूँ बस ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। उसको समझो, उसको ये एनालाइज़ करो कि इसका न्यूज़ का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर ये आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ गई, देन डेफिनेटली आपको इन 4 पेयर के अलावा किसी और के अंदर काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। आप खुद ही समझ जाओगे कि जब पैसा हमें यहाँ से मिल रहा है, तो क्यों हम किसी दूसरी जगह पे जाएँगे। अब आप कहोगे यार ये ज़ीरो ना हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए। भाई ये देश की करेंसी है, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। इंडिया में उल्टा और करेंसीज़ को ऐड किया जा रहा है, जितना ज़्यादा, लाइक आपको बताना चाहूँगा, यूएसडी की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब इंडिया भी इसी रास्ते पे उतर चुका है। इंडिया का भी रूल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं कि अब जो भी काम होगा वो आईएनआर बेस्ड करेंसी पे होगा। जैसे रशिया ने अपने रूबल को किया, सेम इंडिया भी चाहता है कि उसको भी इंटरनेशनल पेयर्स के सामने लाया जाए। अब जब इंटरनेशनल पेयर्स के साथ में लाया जाएगा तो उसकी ट्रेडिंग की जाएगी कैसे, लाइक बात करें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के साथ, और वो पेयर्स फिर इंडिया में भी लॉन्च किए जा सकते हैं आरबीआई के थ्रू कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करना बनता है। और वॉल्यूम कौन जनरेट करेगा? इंडियंस जनरेट करेंगे, अगर उनको अपनी करेंसी के ऊपर भरोसा होगा। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो, लाइक कह सकते हो, यूरो, जीबीपी, लाइक इनके अंदर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है? यूएसडी, जीबीपी, इनके अंदर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। तो इन पेयर्स के अंदर काम क्यों होता है? क्योंकि इनकी करेंसीज काफ़ी ज़्यादा मजबूत बोली जा सकती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, और डिफरेंट डिफरेंट देश के लोग, अप्रोक्स कह सकते हो, जैसे मान लो जापान के अंदर कोई इशू जनरेट हो रहा है जेपीवाई के अंदर, तो जेपीवाई को बेच बेच कर लोग, जो वहाँ के इन्वेस्टर होंगे, जापानीज करेंसी को बेच बेच कर यूएसडी को बाय करने में लग जाएंगे। उससे क्या होगा? जेपीवाई गिरना चालू हो जाएगा, यूएसडी ग्रो करना चालू हो जाएगा। सो हमें भी कुछ ऐसा करना ही पड़ता है कि भाई जेपीवाई वाले लोग को इंडियन करेंसी पे मजबूती दिखाई दे तो वो आईएनआर को बाय करें। तो ये सारी चीजें न्यूज मैटर करती है, ठीक है? जब भी कभी युद्ध होगा तो ध्यान रखना, सब करेंसी गिरेंगी, केवल यूएसडी ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लाइक दुबई मान लीजिए, सऊदी को मान लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, वहां से वो अपनी करेंसी में से पैसा निकाल कर यूएसडी को खरीदना चालू कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि अमेरिका ने लास्ट 100 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर की हैं, लाइक कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स को देखा हुआ है। तो उस कारण यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आई विश कि फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करना प्लस थोड़ा प्रैक्टिस करना आप ज़रूर स्टार्ट करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में देखकर हम इंडियन मार्केट में काम करना चालू कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी वेबसाइट है, केवल जाना है, डेली उसको देखना है, समझना है कि क्या न्यूज़ आई है, और एनालाइज करना है कि ये न्यूज़ थी तो आज मार्केट में ये इम्पैक्ट हुआ। आप कुछ दिनों में एनालाइज करना चालू कर दोगे कि न्यूज़ ऐसी थी तो भाई ये गिरना है तो वो गिरेगी। तो ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तब भी। सो आई विश कि अभी तक की जो बात बताई वो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।